वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। आप सभी साथियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जिस चीज़ का आप सभी साथी वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो आपकी बम्पर वैकेंसियाँ हैं उस चीज़ के बारे में आप सभी साथी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है 3165 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रिलीज हो चुकी है, यानी कि 3165 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा सीएचओ की पोस्ट आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल्स रहेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिएगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे ट्विस्ट की बात कि 2021 से पहले के जो पासिंग जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपकी जो नर्सिंग की जो पासिंग ईयर है वो 2021 ईयर से पहले की होनी चाहिए, इसके अंदर स्पष्ट मेंशन किया गया है। और ये ही इस भर्ती की सबसे ट्विस्ट वाली बात है कि यहाँ पर देख लीजिएगा बिफोर द ईयर ऑफ 2021, यानी कि 2021 से पहले। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा इसकी एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसकी एज लिमिट रहेगी आपकी अप टू 40 ईयर, यानी कि 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा मोड ऑफ आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका रहेगा थ्रू द मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका किस आधार पर होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट, यानी कि 85% तो आपका रिटन टेस्ट का दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ कि आपका यहाँ पर 100 अगर नंबर का आपका पेपर रहेगा तो 100 नंबर के पेपर में से आपको क्या करना होगा, 85 नंबर तो आपको रिटन एग्जाम में लेने होंगे और बाकी आपकी जो 15 यानी कि जो 15% है वो आपके लेने होंगे इंटरव्यू के माध्यम से। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा 85 और 15 के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 5,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, और 20,000 आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो सीट है वो भी आपको दे दी गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा सीट दी गई है सीएचओ जो नर्सिंग की है, सीएचओ जो BAMS, यानी कि जो BAMS वाले जो कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं वो कैंडिडेट भी यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसियाँ आपके रिलीज कर दी गई हैं और सीएचओ जो नर्सिंग की वैकेंसियाँ हैं वो भी आपके यहाँ पर क्या कर दी गई हैं, रिलीज आपकी यहाँ पर कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट भी आपको देख लीजिएगा प्रोवाइड करवा दिया गया है। अच्छे से सभी साथी इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपकी कौन कौन सी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपके रिलीज की गई है। अगर आपको, ठीक है, जो भी साथी अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको एलिजिबल्स हैं, अगर आपको ये फॉर्म को भरना है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को भर सकते हैं, इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़बरदस्त आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है 3165 आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार सी आपकी पोस्ट रहेंगी। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इंटरेस्टिंग है भर्ती को अप्लाई करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए
तो बिल्कुल से आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, आपकी मैंने पोस्ट की डिटेल भी बता दी गई है, यानी कि आपको यहाँ पर पोस्ट भी दे दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपके बॉन्ड की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, ये सबसे बड़ी अपडेट होती है, आप सभी साथियों को पता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से अगर आप CHO की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो CHO की पोस्ट है उसके लिए आपको बॉन्ड बहुत ज़रूरी है, यानी कि बॉन्ड आपको देना ही पड़ता है। और जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पर रहेगा 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए का आपका जो बॉन्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस भर्ती के अंदर। तो बिल्कुल से आप सभी साथी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। और इस भर्ती के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ है, और वो दोनों चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप पासिंग होनी चाहिए 2021, यानी कि 2021 से पहले आप पास आउट होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि 2 लाख का इसके अंदर आपको बॉन्ड है। ठीक है, 2 लाख का आपका यहाँ पर जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि बॉन्ड के अलावा आपका क्या रहेगा, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो नोटिफिकेशन आपका 25 सितंबर को आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया था, रिलीज आपका कर दिया गया था। मेमो नंबर या फिर जो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो नंबर भी आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये शानदार सी भर्ती रहेगी। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर नर्सिंग के अंदर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे, चाहे आपने क्या किया हुआ है, GNM किया हुआ है, चाहे आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने MSc नर्सिंग किया हुआ है। ठीक है, सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो GNM वाले कैंडिडेटों को हर वैकेंसी के अंदर क्या मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वैकेंसी हो, किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, हर वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो आपको मैं बता दूं CHO की इस भर्ती के अंदर GNM वालों के पास यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी कि नो एक्सपीरियंस। ठीक है, बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आपके लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के लिए कंटिन्यू आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाकी आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाती हैं। साथ में आपको बता दूँ कि जो एज का रिलैक्सेशन है, वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड आपको करवाया जाता है। यानी कि एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और वो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं OBC कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST कैटेगरी की मैं बात करूं, तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये शानदार सी भर्ती है, जिसके बारे में आप सभी साथियों को अपडेट शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको अपडेट मैं शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो। साथ में आप सभी साथियों के लिए CHO की तैयारी करने के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बुक फॉर ऑल स्टेट CHO एग्जाम CHO कॉम्बो, यानी कि CHO के एग्जाम के लिए सबसे बेहतर जो बुक्स है यहाँ पर आपको दिया गया है, मिशन CHO और मिशन CHO। ठीक है, दोनों बुक्स हैं, लेकिन आपको बता दूं इनके अंदर डिफरेंस है। एक बुक हिंदी एडिशन की है और आपकी एक बुक इंग्लिश एडिशन की है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन CHO 3.0 है, यानी कि जो ब्लैक कलर है ये आपकी क्या है, इंग्लिश एडिशन के अंदर है। इंग्लिश
इंग्लिश के अंदर रहेगी, और जो आपकी ये पर्पल कलर की बुक्स है मिशन CHO, ये आपकी हिंदी के अंदर रहेगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, अगर आप हिंदी के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो पर्पल बुक्स ले लीजिएगा, इंग्लिश के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो अब जो ये ब्लैक कलर वाली बुक्स है ये आप यहाँ पर ले लीजिएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह आप नीचे जाके डायरेक्टली आपको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सभी साथियों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे बेस्ट बुक है CHO की तैयारी करने के लिए। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है परचेज करना चाहता है, बिल्कुल